हाय फ्रेंड्स, मैं सतीश राय बेस्ट क्लासेस कोरियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने 3 विधियों में से यानी कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि में से 2 विधि हमने पढ़ चुका है पीछे। कौन कौन? प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो जो भी दोस्त अभी वह वीडियो नहीं देखे हैं, जाकर कृपया वीडियो देख लें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो आज हमको पढ़ना है वज्रगुणन विधि। तो उसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, वज्रगुणन विधि क्या होता है? ठीक है, आइए देखते हैं। तो उसके लिए मान लीजिए कोई 2 रैखिक समीकरण दे दिया है। ठीक है दोस्तों, 2 रैखिक मान लीजिए यह है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। कोई 2, ठीक है, 12 समीकरण है। यह समीकरण 1 है दोस्तों। और तथा मान लीजिए कोई दूसरा समीकरण दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह समीकरण 2 दिया है। इन्हीं दोनों समीकरण से आपको क्या करना है दोस्तों? सूत्र बनाना। देखिए कैसे बनेगा। या इसका गुणा कितना है? x। ठीक है दोस्तों, एक का गुणा कितना है? b का गुणा कितना है? y। और एक है अचर पद, उसके जगह आप क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे दोस्तों। क्या लेंगे? 1। ठीक है, तो जब x लेंगे तब a1 a2 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? b1 b2। तो यहाँ आप ले लेंगे b1 b2। उसके बाद क्या होगा दोस्तों आपका? c1 c2। y है तो b1 b2 छोड़ेंगे, फिर से आपके यहाँ पे लेंगे c1 c2 हो गया है। अब क्या लेंगे? a1 a2। ठीक है दोस्तों, अचर पद है तो c नहीं लेंगे, यानी कि a1 a2 हो गया। आप लेंगे b1 b2 दोस्तों, यह आप लेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे? ऐसे इससे इसमें गुणा करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे, यही इसमें होगा, इसमें गुणा होगा, इसमें होगा, इससे इसमें होगा। यह होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए सूत्र कैसे बनेगा। ठीक है, अर्थात आपका जो सूत्र होगा यहाँ पे ध्यान देंगे, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, यह है आपका b1 b2 c1 c2 a1 a2, ऐसे लिख लेंगे आप। फॉर्मूला बनेगा x बटा b1 c2 माइनस होता है, ठीक है दोस्तों, b2 c1 बराबर यहाँ क्या है दोस्तों? y है। इसे आप लिख सकते हैं c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर यहाँ क्या है दोस्तों? 1 बटा क्या होगा? a1 b2 माइनस a2 b1। यह आपका क्या है दोस्तों? वज्रगुणन विधि है। यह आपका सूत्र है वज्रगुणन विधि का। क्या करेंगे समझ में आया? ऐसे इसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। जब आप x लेंगे बटे में तो क्या आपका नहीं होना चाहिए? a नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा? b1 के बाद क्या होगा? सॉरी, b1 से c2 करेंगे, ठीक है, और b2 से c1 करेंगे। y लेंगे तो आपका b नहीं होगा तो c होगा। ठीक है दोस्तों, c1 से a2 में, c2 से a1 में दोस्तों। एक लेंगे अचर पद है तो c नहीं लेंगे तो a1 b2 और ठीक है दोस्तों a2 b1। यह आपका हो गया वज्रगुणन विधि आपका फॉर्मूला है दोस्तों। इसी पर आपको क्या करना? प्रश्न को हल करना। आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 है दोस्तों कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में किसका हल अद्वितीय है, किसका कोई हल नहीं है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है दोस्तों, अद्वितीय हल होने की स्थिति में वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अगर जिसका हल अद्वितीय होगा, अद्वितीय मतलब होता है एक किसी में कोई दूसरा ना हो, उस स्थिति में बस आपको क्या करना है? वज्रगुणन विधि से सॉल्व करना है। 2 स्थिति में नहीं करना है, किसमें? अपरिमित रूप से अनेक हल में नहीं करना है, और क्या हो? कोई हल नहीं होगा उस स्थिति में नहीं करना है। यह जो कंडीशन पीछे वीडियो में आपको बताया जा चुका दोस्तों, जो भी दोस्त अभी नहीं वीडियो देखें जाकर देख लें, और जो मतलब जो भी स्टूडेंट या दोस्त देखे हैं उनको अच्छे तरीके से प्रश्न समझ में आने वाला है। बने रहिए वीडियो में। आइए देखते हैं। ठीक है, पहला है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, और दूसरा समीकरण 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो सबसे पहले हमको इसको जांच करना है कि इसका कौन सा हल है। ठीक है दोस्तों, तो जांच करने के लिए आपको बताए थे x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, इसे समीकरण क्या मानते थे? 1 मानते थे। ठीक है, तथा दूसरा 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, इसे समीकरण क्या मानते थे दोस्तों? 2 मानते थे। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना किससे करते थे दोस्तों? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। ठीक है दोस्तों, इससे करेंगे तो इसमें देखेंगे x का गुणक a1 है, यहाँ कितना x का गुणक 1 है, यानी कि a1 का वैल्यू 1 है, b1 का वैल्यू -3 है, c1 का वैल्यू -3 है। यह b1 है, यह c1 है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद बताए थे समीकरण 2 की तुलना
किसे करेंगे दोस्तों, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, ठीक है दोस्तों, से करने पर यहाँ पे भी से छूट गया दोस्तों, से करने पर, ठीक है। जब तुलना करेंगे देखेंगे यहाँ पे x मान a2, यहाँ पे x मान कितना 3 है, a2 का वैल्यू 3 है दोस्तों, b2 का वैल्यू माइनस का 9 है, c2 वैल्यू कितना माइनस का 2 है। इसके बाद आप अनुपात निकाल सकते हैं क्या कि a1 अपान a2, ठीक है दोस्तों, a1 का वैल्यू 1 है, a2 कितना 3 है, ठीक है दोस्तों, b1 अपान b2, यहाँ पे माइनस 3 है, यहाँ पे माइनस का 9 है, कैंसिल 3 3 का 9 1/3, ठीक है दोस्तों। यहाँ हो गया c1 अपान c2 माइनस 3 बटा माइनस का 2 कैंसिल, यानी 3/2। आप क्या देख रहे हैं कि दो बराबर है, a1 अपान a2 और b1 अपान b2 किसके बराबर 1/3 के, ठीक है दोस्तों। आप लिख सकते हैं चूंकि यहाँ पे a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 किसके 1/3 के, लेकिन c1 अपान c2 के बराबर नहीं है। जब दो अनुपात बराबर हो तीसरा बराबर नहीं हो तो क्या होता है दोस्तों, या रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। लिख सकते हैं चूंकि रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं, जब समांतर है दोस्तों तो किसी भी बिंदु पर छेद नहीं कर देंगे, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो इस कंडीशन आपको सॉल्व भी नहीं करना दोस्तों, ठीक है। आइए प्रश्न 2 देखते हैं। दूसरा दोस्तों 2x + y = 5, ठीक है, तथा दूसरा समीकरण 3x + y = 8, इसी को दोनों क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। आइए हम हल करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है कि 2x + y = 5, इसे आप लिख सकते हैं 2x + y 75 करेंगे तो -5 = 0, इसे समीकरण क्या मान लेंगे 1, ठीक है। तथा दिया है दूसरा 3x + 2y बराबर क्या है दोस्तों 8, यानी 3x + 2y - 8 बराबर 0, इसे समीकरण क्या मान लेंगे दोस्तों 2 मान लेंगे, ठीक है। अब एक की तुलना किससे करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे दोस्तों, a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करने पर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे a1 का वैल्यू आपको हो जाएगा 2, b1 का वैल्यू 1, ठीक है दोस्तों, और c1 का वैल्यू हो जाएगा -5। समीकरण 2 की तुलना करेंगे, समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर, ठीक है दोस्तों, 0 से तुलना करने पर, ठीक है दोस्तों। a2 का वैल्यू आपको हो जाएगा 3, b2 वैल्यू हो जाएगा 2, c2 वैल्यू कितना -8। तो अनुपात निकालेंगे आप, क्या निकालेंगे दोस्तों अनुपात क्या होता है a1 अपान a2, ठीक है। a1 का वैल्यू 2, a2 कितना 3, b1 अपान b2 1/2 और c1 अपान c2 -5 बटा -8 माइनस कैंसिल, यानी 5 बटे कितना दोस्तों 8। क्या देख रहे हैं, तीनों अनुपात में कोई बराबर नहीं है। यदि यह होता है क्योंकि a1 अपान a2 बराबर नहीं है किसके, b1 अपान b2 के, क्या होता है दोस्तों, जब ये बराबर नहीं होते हैं क्या होंगे, एक बिंदु पर छेद करेंगे, ठीक है। लिख सकते हैं इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, अतः कौन होगा, हल होगा दोस्तों, अद्वितीय हल होगा, ठीक है दोस्तों। अद्वितीय कंडीशन में आपको क्या लगाना है, वक्र गुणन विधि। तो आपको सूत्र याद होना चाहिए, क्या होता है दोस्तों x बटा, ठीक है, क्या होता है b1 c2 माइनस क्या होता है दोस्तों b2 c1 बराबर y बटा क्या होता है c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1, क्या होता है दोस्तों, ठीक है। वैल्यू रखते हैं x बटा b1 का वैल्यू रखेंगे दोस्तों, तो b1 का वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे कितना है 1 है, गुणे c2 का वैल्यू देखेंगे दोस्तों कितना है -8 है, माइनस, ठीक है दोस्तों। b2 का वैल्यू देखेंगे 2 है, गुणे c1 का वैल्यू कितना -5 है दोस्तों, ठीक है, बराबर y बटा c1 का वैल्यू आप देखेंगे कितना दोस्तों -5 है, ठीक है, गुणे
A2 का वैल्यू कितना दोस्तों 3 है, माइनस C2 का वैल्यू कितना दोस्तों -8 है, -8 गुणे तो A1 का वैल्यू कितना आपके पास 2 है, ठीक है 2 बराबर 1 बटा A1 का वैल्यू देखेंगे दोस्तों 2 है और B2 का वैल्यू भी कितना है दोस्तों 2 है, माइनस A2 का वैल्यू देखेंगे दोस्तों आपके पास कितना है 3 है गुणे B1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 है, ठीक है। यानी कि आप इसे सॉल्व करेंगे आएगा x बटा -8 माइनस माइनस प्लस 2 बचे 10 बराबर y बटा -3 बचे 15 माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16 बराबर 1 बटा 2 दूना 4 माइनस 3 1 3, यानी x बटा 10 में से 8 घटाएंगे 2, y बटा 16 से 15 जाएगा 1, यहाँ पे 1 बटा कितना होगा दोस्तों 1, क्योंकि x बटा 2 y बटा 1 के बराबर है, y बटा 1 इससे 1 बटा 1 के बराबर है, यानी कि यह इसके बराबर हो सकता है या इसके बराबर है इसके बराबर, तीनों आपस में क्या है बराबर है। तो आप हमेशा क्या करेंगे एक अननोन यानी अज्ञात राशि लेनी, चारों राशि वाला टर्म लेंगे, एक आपका कांस्टेंट वाला टर्म लेंगे। हम लेते हैं मान लीजिए यदि x बटा 2 को हम बराबर कर देते हैं 1 बटा 1 के, यानी x बराबर कितना होगा दोस्तों 2, तथा या y बटा 1 को 1 बटा 1 के बराबर करते हैं, y बटा यानी y बटा 1 y बटा वही 1 बराबर 1 बटा 1 का मतलब होता है y बराबर 1 हो गया दोस्तों, ठीक है लिख सकते हैं। अतः x बराबर हो गया 2 y बराबर 1, यही आपको क्या होगा दोस्तों आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा है दोस्तों पहला समीकरण 3x - 5y बराबर 20 और दूसरा समीकरण दिया है 6x - 10y बराबर 40, इन्हीं दोनों को पहले जांच करना है उसके बाद हल करना है। तो आइए पहले हम जांच कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3x - 5y बराबर 20 है, इसे आप लिख सकते हैं 3x - 5y - 20 बराबर 0, समीकरण क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तथा यहाँ पे जो आपका 6x - 10y बराबर क्या है दोस्तों 40, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 6x - 10y - 40 बराबर 0, इसे समीकरण क्या मान सकते हैं 2, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना किससे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, ठीक है दोस्तों। यहाँ लिखेंगे a1 का वैल्यू कितना होगा 3, b1 का वैल्यू -5, c1 का वैल्यू -20। अब समीकरण 2 की तुलना कर देंगे, समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे दोस्तों, तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है दोस्तों। a2 वैल्यू है कितना होगा दोस्तों 6 हो जाएगा, b2 वैल्यू -10 हो जाएगा, c2 वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों -40 हो जाएगा। आइए अनुपात निकाल लेते हैं a1/a2, a1 का वैल्यू है दोस्तों 3 बटा a2 वैल्यू 6 यानी 1/2, b1/b2 ना दोस्तों -5 बटा -10 यानी कि 1/2, ठीक है दोस्तों। c1/c2 निकाल लेते हैं दोस्तों -20 बटा -40, ठीक है दोस्तों, 20×40 1/2 है ना, चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2 के, ठीक है। चूंकि ये रेखाएं क्या है दोस्तों समपाती हैं, समपाती कंडीशन है समपाती, और जो समपाती तो उसका अपरिमित रूप से अनेक होता है, अतः क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है दोस्तों। इस कंडीशन में आपको नहीं सॉल्व करना है, किस कंडीशन को सॉल्व करना है जब अद्वितीय रूप से मतलब अद्वितीय हल होगा तब, ठीक है दोस्तों। चौथा है पहला समीकरण है x - 3y - 7 बराबर 0 और दूसरा समीकरण 3x - 3y - 15 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। इसको आपको हल करना है, तो ये हल करते हैं, ठीक है। पहले से अनुपात निकाल के जांच कर लेंगे हम। तो यहाँ पे x - 3y - 7 बराबर 0, इसे समीकरण 1 मानेंगे, तथा 3x - 3y - 15 बराबर 0, इसे समीकरण 2 मानेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 की तुलना किससे a1x प्लस b1y
प्लस C1 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। इसे करेंगे तो A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, B1 का वैल्यू हो जाएगा -3, C1 का वैल्यू हो जाएगा -7 दोस्तों। यहाँ आप लिखेंगे पुनः समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना कैसे करना है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है दोस्तों। तो a2 का आपका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है, b2 का वैल्यू हो जाएगा -3 और c2 का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों -15। तो अनुपात निकालेंगे a1 अपान a2, a1 का वैल्यू 1/3, b1 अपान b2 -3/-3 यानी कि 1 और c1 अपान c2 -7/-15 यानी कि 7/15 हो जाएगा दोस्तों। आप क्या देख रहे हैं कि तीनों अनुपात में कोई बराबर नहीं है, क्या आप लिखेंगे क्योंकि अगर a1 अपान a2 बराबर नहीं होता है b1 अपान b2 के, ठीक है, अतः क्या होता है दोस्तों, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा, जब अद्वितीय हल होता है इस कंडीशन में आपको क्या करना है, वज्र विधि लगाना है, लगाते हैं वज्र गुणन विधि। आइए दोस्तों क्या होता है, आइए फार्मूला नहीं याद है तो जो बताए थे आपको, ऐसे x लिख लेंगे, क्या होता है b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, क्या होता है दोस्तों y और 1, यानी कि x y 1, ठीक है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे ऐसे होता है, अब जानते हैं क्या होना चाहिए यार, ठीक है। आइए देखते हैं, अब b1 का वैल्यू आप रख लेंगे, ठीक है। तो b1 का वैल्यू कितना -3 और b2 का वैल्यू कितना दोस्तों -3, ठीक है। c1 का वैल्यू कितना दोस्तों देखेंगे -7 और -15 है c2 का, ठीक है। और देखेंगे a1 का कितना दोस्तों 1 और a2 कितना है 3 है, ठीक है। फिर से b1 यानी कि -3 और -3, इसे इसमें पीछे हुआ होगा, इसे इसमें होगा, इसे इसमें, इसे इसमें, इसे इसमें, इसमें, ठीक है दोस्तों। पर जगह यहाँ देखेंगे, यहाँ पे x बटा इसमें गुणा होगा तो यानी कि -3 और -15, ठीक है दोस्तों, माइनस होता है -3 -7, क्या हो जाएगा -3 -7, y बटा क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे -7 3 -7 गुणे 3 -15 गुणे 1 -15 गुणे 1 बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा 1 गुणे -3 1 गुणे -3 माइनस 3 गुणे -3 3 गुणे -3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसे x बटा कितना होगा माइनस प्लस कनेक्ट किया 45 माइनस प्लस हो जाएगा 3 7 21 बराबर y बटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, -3 7 21 माइनस प्लस 15 कम 15 बराबर 1 बटा -3 1 कम 3 माइनस प्लस 3 3 का 9, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या करेंगे घटाएंगे x बटा ये घटाते हैं 5 में से 1 जाएगा दोस्तों 4 में 2 जाएगा, ठीक है दोस्तों 2 बराबर y बटा -15, ठीक है, -21 प्लस 15 माइनस का 6 बराबर 1 बटा 9 में से 3 जाएगा कितना दोस्तों 6 होगा, ठीक है। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, क्या करेंगे आप यहाँ पे यह तीनों आप x बटा 24 बराबर y बटा -6 बराबर 1 बटा 6 तीनों आपस में क्या है बराबर है, यानी कि एक दूसरे के भी बराबर है। तो आपको बताए थे एक का क्या करेंगे दोस्तों वेरिएबल क्वांटिटी यानी चर राशि वाला जो टर्म होगा उसको और एक जो लास्ट में अचर आएगा उसको लेंगे एक साथ। तो यदि हम लेते हैं दोस्तों, यदि x बटा 24 आपका बराबर होता है किसके 1 बटा 6 के 1 बटा 6 के, यानी x बराबर हो जाएगा 24 बटा 6 पक्षांतर कर देंगे, x बराबर 6 चौक 24 4 आ गया दोस्तों, ठीक है। तथा अगर यहाँ y बटा -6 y बटा -6 आप लेते हैं 1 बटा 6 के बराबर, यानी कि y बराबर -6 बटा 6 यानी कि y बराबर कितना होगा दोस्तों -1, ठीक है। मतलब आपका जो हल हो गया x बराबर 4 y बराबर -1 है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न 2 का फर्स्ट है दोस्तों, a और b के किन किन
मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक होगा दोस्तों। दो आपका समीकरण युग्म दिया है, ठीक है। अब इसमें ए और जो बी दिया है वह ए और बी का क्या वैल्यू होगा कि दोनों समीकरण का जो युग्म होगा क्या होगा दोस्तों, अपरिमित रूप से अनेक होगा, ठीक है। आइए हम हल करते हैं। तो जो आपका समीकरण एक है आपका 2x प्लस 3y बराबर 7, इसे समीकरण एक मान लेंगे, ठीक है। तथा जो दूसरा दिया दोस्तों a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल क्या है दोस्तों 3a प्लस बी माइनस 2 है दोस्तों, ठीक है। इसे आप मान सकते हैं समीकरण 2, ठीक है दोस्तों। यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण एक की तुलना यहाँ पे चूंकि स्मॉल है इसलिए हम कैपिटल मान लेते हैं दोस्तों। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर ध्यान दीजिए दोस्तों। तो a1 का आपका वैल्यू हो जाएगा 2, b1 का वैल्यू हो जाएगा 3, c1 का वैल्यू होगा प्लस है दोस्तों, इधर पछाता करें तो माइनस से 7 हो जाएगा, चाहे प्लस लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे दोस्तों, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका a2 का जो वैल्यू हो जाएगा, a2 का वैल्यू होगा a माइनस बी, ठीक है दोस्तों। b2 का वैल्यू होगा a प्लस बी, ठीक है। और आपका c2 होगा प्लस है दोस्तों, 75 करने जाओगे माइनस में 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है दोस्तों। अब आपका जो कंडीशन है क्या कर रैखिक समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है दोस्तों। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए दोस्तों, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध, एक हल होने का प्रतिबंध, ठीक है दोस्तों। ध्यान देंगे क्या होना चाहिए कि a1 अपान जो a2 होगा बराबर होना चाहिए b1 अपान b2 के, यह बराबर होना चाहिए c1 अपान c2 के। तो आपको बताया कि ये तीनों आपस में अनुपात क्या है दोस्तों, बराबर है। तो आप a1 अपान a2 और c1 अपान c2 बराबर है, और b1 अपान b2 भी c1 अपान c2 के बराबर लिख सकते हैं। यह मान लीजिए कि a1 अपान जो a2 है बराबर है c1 अपान c2 के। तो a1 का वैल्यू आपके पास कितना है दोस्तों, 2, ठीक है। और a2 का वैल्यू आपके पास कितना है दोस्तों, a माइनस बी बराबर c1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, माइनस का 7, ठीक है दोस्तों। और c2 का वैल्यू माइनस 3a प्लस b माइनस 2, माइनस माइनस करके 75 करते हैं, इधर आएगा तो देखिए 2 3 6a, ठीक है दोस्तों, प्लस 2b माइनस 2 दूना 4, इधर जाएगा तो 7a माइनस कितना दोस्तों 7b, 75 कर लेते हैं 6a प्लस इधर आएगा तो माइनस का 7a, ठीक है दोस्तों, प्लस 2b माइनस है तो प्लस का 7b बराबर माइनस से प्लस का 4, यानी कि माइनस a प्लस 9b बराबर हो जाएगा दोस्तों 4। इसे समीकरण क्या मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या बनेगा समीकरण 3। अब फिर से ले लेंगे कि ये भी मान लीजिए यह b1 अपान जो b2 हो वह बराबर किसके, c1 अपान c2 के, ठीक है। तो b1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 बटा b2 का वैल्यू a प्लस b बराबर है c1 का माइनस 7, यहाँ पे माइनस 3a प्लस b माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल 75 करेंगे 3 त्रिका 9a प्लस 3b माइनस 2 3 6 बराबर 7a प्लस 7b हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 9a प्लस इधर आ गया तो माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b बराबर होगा 6 दोस्तों। तो हम घटाएंगे 9a में से 7a घटाएंगे दोस्तों कितना होगा, प्लस का 2a, 3b में से 7b घटाएंगे माइनस का 4b बराबर कितना दोस्तों 6। इसमें आप 2 से भाग करेंगे, a माइनस 2 दूना 4b बराबर 2 3 6, इसे समीकरण क्या बनेगा दोस्तों 4। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे माइनस का a है, यहाँ पे क्या है दोस्तों प्लस का a है, तो जोड़ेंगे तो माइनस a प्लस a क्या हो जाएगा कैंसिल, तो जोड़ दीजिए समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों। 3 है माइनस a प्लस 9b बराबर 4, ठीक है दोस्तों। 4 है a माइनस 2b बराबर 3, जोड़ेंगे जब माइनस प्लस कैंसिल 9 में से 2 जाएगा दोस्तों 7b बराबर 4 3 7, यानी b बराबर 7 बटा 7, यानी b का वैल्यू कितना होगा दोस्तों 1। b का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। यह वैल्यू आप उठा के इसमें रख सकते हैं दोस्तों, चलिए 4 ही कर दीजिए, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं b का मान समीकरण
4 में रखने पर, 4 में रखने पर, तो 4 में रखेंगे दोस्तों तो कितना है आपका a माइनस 2 गुणे b का वैल्यू कितना आया है 1 बराबर 3, यानी कि a बराबर 3 माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस का 2, यानी कि a बराबर कितना होगा दोस्तों 5। ठीक है, आ गया आपका, अतः a बराबर 5 और b बराबर 1, यानी कि a बराबर 5 और b बराबर 1 के लिए जो दिया गया क्या होगा रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा दोस्तों आपका परिमितों से अनेकल होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। 2 का सेकंड है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। पहला समीकरण है आपका 3x प्लस वाई बराबर a, दूसरा 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। ठीक है दोस्तों, इसी में k का वैल्यू निकालना है, आइए हम हल करते हैं। ठीक है, पहला का दिया है 3x प्लस वाई बराबर a, यानी 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। समीकरण कितना होगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तथा दूसरा दिया है आपका 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 दोस्तों। ठीक है, इंटू वाई प्लस इधर आएगा क्या होगा माइनस, क्या हो जाएगा दोस्तों 2k प्लस 1 बराबर 0। इसे समीकरण क्या मान सकते हैं 2 मान लेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर दोस्तों। ठीक है, तो a1 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3, b1 का वैल्यू 1, c1 का वैल्यू माइनस का 1। समीकरण 2 की तुलना करते हैं। समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे दोस्तों a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे है आपका 2, तो यानी a2 का वैल्यू हो जाएगा 2k माइनस 1, b2 का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों k माइनस 1 और c2 वैल्यू हो जाएगा माइनस क्या दोस्तों 2k प्लस 1, यह हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण युग्म के कोई हल न होने का प्रतिबंध क्या होता है दोस्तों a1 अपान a2 बराबर होना चाहिए b1 अपान b2, लेकिन c1 अपान c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यह दो कंडीशन बराबर, इसी को लेकर सॉल्व करते हैं। ले लेते हैं यदि कि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2, तो a1 अपान a2 यानी a1 का वैल्यू आपके पास 3 है दोस्तों और a2 का वैल्यू कितना है 2k माइनस 1 है बराबर b1 का वैल्यू k माइनस 1 है और b2 का सॉरी दोस्तों b1 का वैल्यू 1 है। ठीक है, और b2 का वैल्यू कितना है k माइनस 1 है। तो इसे हम क्या करते हैं, इधर आएगा क्या होगा 3k माइनस 3 कम 3, इधर जाएगा तो 2k माइनस 1, यानी कि आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3k प्लस है 55 करें तो माइनस का 2k बराबर माइनस 3 है 55 करें प्लस का 3 और माइनस का 1, 3 में से 2 जाएगा दोस्तों k बराबर कितना होगा 2 है ना। अतः k बराबर 2 के लिए ठीक है दिए गए समीकरण युग्म ठीक है दोस्तों का कोई हल नहीं होगा, आइए अगर आप प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 3 है दोस्तों कि निम्न रैखिक समीकरणों को युग्म को ठीक है दोस्तों निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि तथा वज्रगुण विधि से हल कीजिए। ठीक है दोस्तों, दोनों विधि में कौन सा विधि आपके लिए उपयुक्त है लिखिए। ताइए हम हल करते हैं इसको। आपका रैखिक समीकरण है क्या 8x प्लस 5y बराबर 9 और दूसरा 3x प्लस 2y बराबर 4। इन्हीं दोनों को एक प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, दूसरा वज्रगुण विधि से हल करना है। दोनों में से कौन उपयुक्त है ये आपको क्या करना है दोस्तों बताना है। आइए हल करते हैं हम। तो पहले आप हल करेंगे कौन विधि दोस्तों प्रतिस्थापन विधि दोस्तों। प्रतिस्थापन विधि हल करेंगे तो आपका जो समीकरण दिया है 8x प्लस 5y बराबर 9,
इसे समीकरण क्या मानेंगे 1 तथा 3x प्लस 2y बराबर क्या है दोस्तों 4। इसे समीकरण क्या मानेंगे 2। आपको बताया गया था प्रतिस्थापन मतलब एक से x या y का वैल्यू निकाल के दूसरे में स्थापित करेंगे वही प्रतिस्थापन होता है। अगर आप समीकरण 1 लेते हैं दोस्तों, समीकरण 1 से, तो जब 1 लेंगे x का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 8x बराबर हो जाएगा 9 प्लस है तो 95 माइनस का 5y यानी x बराबर 9 माइनस 5y बटे कितना हो जाएगा 8। इस समीकरण कितना मान लेंगे 3 मान लेंगे। यह वैल्यू जब 1 से निकाला किस में रखेंगे दोस्तों 2 में लिखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा ये देखते हैं। यहाँ पे कितना है 3, x का वैल्यू कितना है 9 माइनस 5y बटे का 8, ठीक है, प्लस 2y बराबर क्या है दोस्तों 4। इसको सॉल्व करेंगे तो इसे गुणा करें, इसे तिरछा गुणा कर दीजिए तो 3 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 27 माइनस 3 5 15y, ठीक है दोस्तों। इससे होगा तो 2 8 16 पूरे बटे कितना दोस्तों 8 बराबर का कितना है 4, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 27, 16 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा प्लस y बराबर यहाँ 4 और कितना होगा दोस्तों 8 हो जाएगा, भागे पर 98 हो जाएगा। y बराबर 4 बटे 32 प्लस है दोस्तों माइनस का 27 हो जाएगा यानी कि y बराबर, ठीक है, 32 में 27 यानी 12 के साथ दोस्तों कितना 5, y का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। या वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे x बराबर कितना दोस्तों 9 माइनस 5 गुणा y का वैल्यू कितना है 5 बटा 8 है यानी x बराबर 9 माइनस कितना होगा 5 5 25 बटा कितना है 8। x बराबर 9 में से 25 घटाएंगे तो माइनस का 16 बटा 8 यानी x का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों माइनस का 2, ठीक है। अतः x बराबर माइनस 2 हो गया, y बराबर क्या है दोस्तों 5 आ गया, ठीक है। दूसरा विधि कौन सा दोस्तों वज्र गुणन विधि, आइए सॉल्व करते हैं। वज्र गुणन विधि आइए सॉल्व करते हैं। 2 इक्वेशन लिखा है लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। क्या दिया है आपका 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0 लिख सकते हैं, प्लस से 95 माइनस हो जाएगा, इस समीकरण क्या मान लीजिए दोस्तों 1, ठीक है। तथा दूसरा क्या दिया है 3x प्लस 2y 95 करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा बराबर 0, से समीकरण 2, ठीक है। आपको सूत्र नहीं याद है, मान लीजिए आपको सूत्र नहीं याद है, भूल गया है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है देखिए कैसे लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे x बटे में लेंगे तो यहाँ आपको नहीं लेना, यहाँ टर्म x वाला नहीं लेना है, 5 से -4 में गुणा करिए, ठीक है दोस्तों। माइनस होता है 2 से -9 में गुणा होगा, 2 से किसमें होगा -9 में गुणा। y बटा दोस्तों कितना होगा y बटा, यह जो -9 होगा उससे पहले हमेशा यह पहले होगा, -9 से किसमें होगा 3 में होगा, -9 गुणे 3 माइनस, ठीक है। अब 8 गुणे माइनस का 4 हो जाएगा, 8 गुणे माइनस का 4, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए बराबर 1/1 लेंगे तो यहाँ वाला टर्म नहीं लेंगे आप, इससे इसमें होगा 8 गुणे 2 माइनस इससे इसमें होगा 3 गुणे 5, ठीक है दोस्तों। ऐसा कर लेंगे x बटा कितना होगा -5 चौका 20 माइनस माइनस प्लस 2 9 18 बराबर y बटा -3 9 27 माइनस माइनस प्लस 8 चौका 32 बराबर 1 बटा 8 2 16 माइनस 3 5 15, ठीक है दोस्तों। यानी घटाएंगे -20 प्लस 18 माइनस का 2 बराबर y बटा 32 में 27 घटाएंगे प्लस का 5 बराबर 1 बटा कितना 16 15 जाएगा दोस्तों 1, ठीक है। देखिए x बटा माइनस का 2 बराबर y बटा 5 का 1 बराबर 1 बटा 1, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर कह सकते हैं, यह भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। तो ले लेते हैं यदि कि x बटा -2 बराबर है 1 बटा 1 के, यानी x बराबर -2 हो जाएगा दोस्तों। तथा y बटा 5 यदि 1 बटा 1 के बराबर है तो y बराबर कितना होगा दोस्तों 75 करेंगे 5 1 5, y का वैल्यू 5 आएगा, ठीक है दोस्तों। अतः x बराबर -2 y बराबर 5, इस कंडीशन में भी आ गया, क्या लिख सकते हैं। अतः दोनों विधियां उपयुक्त हैं, दोनों विधियां क्या है दोस्तों
उपयुक्त है, दोनों दोनों विधियां उपयुक्त है दोस्तों, है आंसर। ठीक है।